आपका दिल अगर छोटा है तो आप ये घटना ना सुने, ये वीडियो ना देखें। हो सकता है आपकी रात की नींद उड़ जाए, आपका सुकून छिन जाए, आपको यकीन ना हो कि हमारे बीच में इतने हैवान दरिंदे लोग हैं। क्योंकि जो आज की घटना है उसमें एक युवक महज 8 साल की बच्ची को अपने घर ले जाता है, उसको फ़ोन में पहले गंदी वीडियो दिखाता है, फिर उसके साथ वो रेप करता है और आखिर में वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और उसके टुकड़े करने में खुद उसकी माँ और पिता दोनों साथ देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर उसके दिमाग में ये सब करने का क्यों आया, उसके माता पिता ने उसका साथ क्यों दिया। ये जो पूरी कहानी है यकीनन आपको सुनने के बाद यकीन नहीं होगा और यकीन हो भी नहीं रहा होगा कि भला एक युवक के साथ जिसने महज 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कांड किया और उसके माता पिता ने उस बच्ची के खुद टुकड़े भी करवाए। तो चलते हैं और जानते हैं पूरे मामला है। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें अपनी कोई खबर देना चाहते हैं, कोई न्यूज़ देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मावली इलाके की है, जो एक गांव सा है और वहाँ पर रहने वाली एक छोटी मासूम सी बच्ची जिसका नाम स्वीटी था, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, वो 29 मार्च को स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर आती है, खाना खाती है। तो उसकी माँ बोलती हैं कि जाओ अपने बाबूजी को, अपने पिताजी को खाना दे आओ, वो खेतों पर सुबह से भूखे हैं और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगी और अपने पिता को खाना देकर आओगी। माँ खाना पैक करती है और स्वीटी उस खाने को लेकर अपने घर से निकल जाती है। लेकिन वो अपने पिता के खेतों पर नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ जब पिता का फ़ोन वापस घर पर आता है कि आज तुमने मेरे लिए खाना नहीं भेजा, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने आपकी छोटी बेटी से ही खाना भेजा है कि स्वीटी वहाँ पर नहीं पहुँची। और जैसे ही पिता को पता चलता है कि शाम हो चुकी है और मेरी बच्ची अभी तक ना ही घर पर है और ना ही मेरे पास खाना लेकर आई है, तो वो खेतों को छोड़कर वो भागा उस रास्ते की तरफ जाता है जिस रास्ते से हर रोज़ स्वीटी उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन उसकी बच्ची का कोई पता नहीं था। वो शाम तक इधर उधर लोगों से पता करता है, गांव में मानो हर किसी से उसने पता कर लिया कि शायद मेरी बेटी कहीं घूम रही हो, खेल रही हो या फिर किसी के साथ बातों में लग गई हो। लेकिन पूरी शाम हो जाती है, स्वीटी का कुछ पता नहीं चलता। फ़ौरन माता पिता रात के टाइम पुलिस थाने में पहुंचते हैं, गुमशुदगी की अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी इस चीज़ को फ़ौरन संज्ञान में लेती है क्योंकि 8 साल की बच्ची थी। 8 साल की बच्ची का ज़रूर किसी ने अपहरण किया होगा, क्योंकि वो ना ही कहीं जा सकती है, भाग सकती है। और जो 8 साल की बच्ची थी वो गांव के अंदर ही थी। पुलिस गांव में आती है, पता करती है। 30 तारीख लग जाती है, 29 से पूरी 30 लग जाती है, एक दिन गुजर जाता है। लेकिन स्वीटी का कोई पता नहीं था। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। पुलिस को ये बात पक्की पता थी कि जो बच्ची है उसका अपहरण गांव के अंदर ही हुआ है और वो गांव के अंदर से अभी बाहर नहीं गई है। इसलिए पुलिस वाले जो सादा वर्दी में गांव के अंदर घूम रहे थे, नज़र रखे हुए थे, चारों तरफ लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि उसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है कि एक घर के बाहर कुछ खून के धब्बे हैं और वो खून के धब्बों को मिट्टी पर देखकर फ़ौरन पहचान जाता है और वो अपने पुलिस के अधिकारियों को सूचना देता है। पुलिस अधीक्षक जो वहाँ के मौजूद थे उनको सूचना दी जाती है कि इस घर के बाहर कुछ धब्बे मिले हैं। अब पुलिस के 3-4 सिपाही उस घर के बाहर नज़र रखना शुरू करते हैं और वो घर में रहने वाला जो एक युवक था जिसका नाम था कमलेश राजपूत, जिसकी उम्र 21 साल थी। पुलिस उसके बारे में जब पता करती है और उसको आता जाता देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा लग रहा था और पुलिस को जब शक होता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर जो बच्ची थी, स्वीटी थी, वो तुम्हारे यहाँ पर आई थी या तुमने उसके साथ क्या किया। और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसने स्वीटी की हत्या कर दी और उसके टुकड़े अपने ही घर के बाहर पास में ही 200 मीटर दूरी पर एक बोरे में बंद कर फेंक दिए हैं। इस बात को 4 दिन गुजर चुके थे और पुलिस हैरान थी कि भला तुमने टुकड़े कब कर दिए, कैसे कर दिए, क्योंकि तुम्हारे घर तो तुम्हारे माता पिता रहते हैं और घर पर ही खून के निशान थे। और जब पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है तो कमलेश बताता है क्या 29 तारीख की दोपहर जब वो अपने घर पर अकेला था, अपने फ़ोन में गंदी वीडियोस देख रहा था, क्योंकि उसका घर पूरा खाली था, उसके माता पिता शहर गए हुए थे और वो फ़ोन में वीडियो देखता रहता है। उसके वीडियो देखते हुए अंदर का हैवान जानवर जागता है। उसका भी मन करता है कि वो किसी के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही प्रेमिका है। और जब वो वीडियो देखकर दरवाजे के पास आता है तो उसकी नज़र
स्वीटी पर पड़ती है जो खाना लेकर जा रही थी। तो वो स्वीटी को बुलाता है, इधर आओ ज़रा मेरी बात सुन लो, क्योंकि स्वीटी उसको जानती थी, घर के पास की रहने वाली थी। तो वो बोलता है ज़रा घर तक आ जाओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी सी चीज़ तो मैं दूंगा, मेरी बात सुन लो। वो स्वीटी को अंदर ले जाता है और ज़बरदस्ती उसके मुंह को दबाकर पहले उसको गंदी फ़ोन में वीडियो दिखाता है, लेकिन जब वो रोने लगती है तो उसके मुंह को दबा लेता है और वहीं पर उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद अब स्वीटी रोने लगती है, उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था, और जब उसको लगता है कि खून निकल रहा है और ये यहाँ से जाएगी, गांव में पता चलेगी तो लोग मुझे मारेंगे, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए वो स्वीटी की गला दबाकर फ़ौरन वहीं पर हत्या कर देता है। शाम हो जाती है और शाम होते ही उसने स्वीटी के जो उसके घर पर आ रही थी कुल्हाड़ी थी, उससे 2 टुकड़े कर दिए थे कि अचानक से उसके माता पिता घर के अंदर आ जाते हैं। उसके पिता करण सिंह और उसकी माँ कौशल्या जब ये नज़ारा देखते हैं कि उसका बेटा ये क्या कर रहा है, तो उनकी पहले तो चीख निकलती है, थोड़े से घबराते हैं, लेकिन बेटा बताता है कि वो उसने गलती से इस स्वीटी की उसने हत्या कर दी। माता पिता पूछते हैं कि तुमने उससे पहले क्या किया। वो पूरी बात अपने माता पिता को बताता है, लेकिन उसकी माँ और पिता पुलिस को फ़ोन नहीं करते, बल्कि वो ये उससे ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द इसके और टुकड़े करो, इसकी लाश को हम लोग छुपाएंगे। और तीनों मिलकर, माँ, बेटे और पिता तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि लाश को कहाँ फेंका जाए। 2 दिन तक वो लाश को, स्वीटी की लाश को घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही थी। और जब पुलिस, उन लोगों को लगता है 2 दिनों के बाद के टुकड़ों सारे 10 टुकड़े हो चुके हैं, तो वो 10 टुकड़ों को अलग अलग पॉली बैग में बांधते हैं, कुछ बोरे में रखते हैं और घर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर रात के टाइम जाकर जो कूड़े के ढेर थे वहाँ पर फेंक आते हैं। पिता अलग जाता है, बेटा अलग जाता है। जो कमलेश राजपूत था जिसने इस रेप की घटना को अंजाम दिया था, उसकी उम्र महज 21 साल थी, और रेप के बाद जो टुकड़े उसने अलग अलग जगहों पर फेंके थे, पुलिस कमलेश को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। टुकड़ों को बरामद किया जाता है, लगभग 10 टुकड़े बरामद किए जाते हैं। पुलिस फ़ौरन उसकी माँ और पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब लेकिन गांव में ये खबर फैलती है कि अब माता पिता ने मिलकर अपने बेटे के साथ एक 8 साल की बच्ची का टुकड़े करवा दिए, तो हर कोई हैरान था। वहीं दूसरी तरफ जो आदिवासी लोग थे, क्योंकि जो स्वीटी थी वो आदिवासी थी, तो आदिवासी लोग वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया जाता है, फांसी की मांग की जा रही थी, रोड को जाम करने की कोशिश की जाती है। पुलिस लोगों को यकीन दिलाती है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और तीनों को ही फांसी की सज़ा दिलवाएगी। लेकिन आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि बेटे ने हत्या की, वो जो माता पिता थे उन्होंने भी अपने माँ और पिता ने अपने बेटे का साथ दिया। अपने बेटे के लिए दूसरे बेटी की उन्होंने टुकड़े करवाने में ये नहीं सोचा कि वो अपने बेटे को जेल कर पाते। ऐसी खतरनाक घटनाएं आ रही हैं जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या ये है कि आखिर ये दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं कि पुलिस इन लोगों के ऊपर, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती। कि अगर इनको दिन दहाड़े पुलिस इनको सख्त से सख्त सज़ा दे तो क्या यहाँ पर इन लोगों की हिम्मत दोबारा से होगी रेप करने की। जैसे हमारा सऊदी अरब है जो मुल्क है, वहाँ पर इतनी सख्त सज़ाएं दी जाती हैं कि ना ही वहाँ पर रेप होते हैं, ना ही चोरी होती है। वहाँ पर दिन रात दुकानें खुली रहती हैं, ना कोई चोरी करता ना रेप करता, क्योंकि वहाँ की सज़ा इतनी ख़तरनाक है कि बीच रोड पर फांसी दे दी जाती है, सर कलम कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे देश के अंदर भी सख्त कानून होगा जिसकी वजह से आरोपी रेप करने से पहले, क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेंगे तो शायद रेप की घटनाएं कम हो जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उन तीनों को, माँ पिता बेटे को, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कि सच में उनको फांसी की सज़ा दी जाए कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ आए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमें कोई न्यूज़ देना चाहती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और न्यूज़ दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।